दोस्तों, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है यानी सफ़ेद क्रांति किस चीज़ के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी? तो इसका राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन यानी दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही हम कुछ और प्रमुख क्रांतियां देखते हैं जो कि आज़ादी के बाद भारत देश में लाई गई थी। समय समय पर इनका उद्देश्य विभिन्न था, कई चीज़ों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। तो ऐसी एक है, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए, खाद्यान्न उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो ऐसी है नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन यानी मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। भूरी क्रांति दोस्तों उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडा उत्पादन। जी हाँ, अंडा उत्पादन। नेक्स्ट, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों, लाल क्रांति है मांस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा मछली के उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन के लिए। बादामी क्रांति तो ये संबंधित मसाला उत्पादन के लिए। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए लाई गई थी। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। इसी तरह अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। धूसर स्लेटी क्रांति तो ये संबंधित है देश में सीमेंट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए यानी आलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों सदाबहार क्रांति, तो ये है जैव तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए। सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए। सिफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन के लिए। सिफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। हरित सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति तो ये लाएगी थी बांस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। मूक क्रांति दोस्तों मोटे अनाज के उत्पादन के लिए। मूक क्रांति मोटे अनाज उत्पादन के लिए लाई गई थी। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन के लिए लाई गई थी। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। इसी तरह ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन के लिए लाई गई थी। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन के लिए लाई गई थी। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन के लिए लाई गई थी। वाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन के लिए लाई गई थी। वाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। इसी तरह NH क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। NH क्रांति इंद्रधनुष्य क्रांति सभी क्रांतियों पर नज़र रखने हेतु। ठीक है दोस्तों, इंद्रधनुष्य क्रांति सभी क्रांतियों पर नज़र रखने हेतु। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।